को वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है हमारा डे 12th इंटर्नशिप। आज है हमारा 6th रोज़ा। सो अब सीधा जो है वो मैं रेडी हो गया हूँ। अब सीधा चलेंगे, हम पहले मदरसे जाएंगे, गाड़ी पिक करेंगे क्योंकि आज मुझे गाड़ी लेके आनी है। सो मैं अभी पिक करूँगा क्योंकि दिन के टाइम बहुत रश होती है और मदरसे में स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं तो बाइक्स वगैरह एक्स्ट्रा खड़ी भी होती हैं। तो पहले गाड़ी पिक करेंगे, उसके बाद सिविल जाएंगे और सिविल जाकर इंटर्नशिप डे 12th हम अपना परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो। मदरसे और गाड़ी स्टार्ट मैंने कर दी। अब गाड़ी जैसे गर्म होती है फिर चलेंगे क्योंकि ऐसी गाड़ी में निकालता नहीं, ऐसे फिर ख़राब हो जाती है गाड़ी और मिसिंग भी करती है। तो गाड़ी गर्म हो जाए फिर इंशाल्लाह चलते हैं अपने। मैं निकला हूँ और अब जो है वो हम जा रहे हैं सिविल। टाइम हो रहे पूरा 10 और सीधा चलते हैं सिविल इंशाल्लाह। और फिर जो है वो हमारा आज डे 12th इंटर्नशिप है। आज गाड़ी भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी वापस में लेनी थी, इसलिए मैंने कहा अभी ले लूँ क्योंकि वापस में 2-2:30 बजे बहुत रश हो जाती है मदरसे में और फिर गाड़ी निकालना इम्पॉसिबल है। तो बस जा रहे हैं अपने सिविल की तरफ। इतना पीसफुल है ना, मतलब व्यू भी पीसफुल है, रोड पे भी इतनी रश नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली रोज़े हैं तो बस इसलिए। क्या बात है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आगे कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं कॉलेज के ना। अब इनका कॉलेज जो है वो है सिटी में और ये यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि घर पे बताते हैं कि हम जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने ये वो। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रीट रेसिंग कर रही हैं, रोड रेसिंग कर रहे हैं और ये रेस वगैरह करते हैं ना ये यहाँ पर ये रेस कर रहे हैं। अब इनको पता भी नहीं है कि इनके जो घर वाले हैं वो कितने परेशान होंगे इनके लिए। यहाँ पर ये रेस कर रहे हैं जो है वो हमारा वार्ड बिल्कुल सामने। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीधा अंदर ओपीडी की तरफ। तो लेट्स गो। One eternity later. मैं बस अभी भी निकल चुका हूँ सिविल से इंटर्नशिप करके, मतलब इंटर्नशिप डे 12 कंप्लीट करके और अब मैं निकल चुका हूँ। अब मुझे कुछ सामान वगैरह लेना है, उसके बाद सीधा हम चलेंगे सीधा घर। सो लेट्स गो। टेम्परेचर अब थोड़ा सा जो है वो चेंज हो रहा है। अब दिन लग रहा है कि भाई थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है, भाई इसी की भी नीड पड़ रही है। तो ये कि खैर मुझे लग रहा है कि एंड वाले जो रोज़े होंगे मतलब 15 के बाद या 20 के बाद वो थोड़े से गर्म होंगे। लेकिन खैर रोज़ा तो फिर कुर्बानी है ना, सो कुर्बानी देनी है इंशाल्लाह। रोज़े तो कंटिन्यू करेंगे, रोज़ा कोई भी नहीं छोड़ना। जो भी मेरा ब्लॉग देखता है आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, रोज़ा नहीं छोड़ें भाई ना। और रोज़े के साथ नमाज़ भी पढ़ें, कुरान शरीफ भी पढ़ें क्योंकि रोज़ा सिर्फ ये नहीं है रोज़ा रख लिया फिर आप सो गए और फिर शाम में उठे इफ्तारी कर ली, तरावी भी नहीं पड़ी, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ को साथ लेके चलें, ठीक है। तो अब सीधा चलते हैं घर, सामान वगैरह लेके फिर मिलता हूँ। जो है वो चला गया था अपनी दाढ़ी वगैरह बनवाने। काफ़ी डेज से मुझे ये था कि मैं दाढ़ी बनवा लूँ क्योंकि मुझे अगर थोड़ी सी भी मतलब दाढ़ी बड़ी होती है साइज़ में या तो कुछ होता है तो मुझे इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये कि मैं वीकली जो है वो या 10 डेज़ में एक दफ़ा मैं लाजमी बियर्ड कट करवाता हूँ, नहीं तो मुझे इचिंग होती है। आई डोंट नो शायद आप सबके साथ होती होगी या नहीं, लेकिन नॉर्मली हो जाती है। तो अभी है कि मैंने बियर्ड करवा लिया, होपफुली ये अच्छी लग रही होगी। तो अभी है कि सीधा चलते हैं, सामान पैक करवा दिए मैंने, वो पिक करते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे घर, फ्रेश वगैरह होके फिर करेंगे नेक्स्ट। सामान वगैरह मैंने सारा ले लिया है जिसकी भी नीड थी। तो ये है कि अब शाम में मुझे निकलना नहीं पड़ेगा, ना बाबा को निकलना पड़ेगा। तो सारा सामान वगैरह लेके ये रखा हुआ है। अब सीधा चलते हैं घर पे और कमेंट्स में अगर हो सके तो गाड़ी की तारीफ कर देना, थोड़ा चेंज होती है लेकिन अच्छा। चलते सीधा घर पे। गाइस फाइनली मैं जो है वो घर पे आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होके फिर मिलता हूँ आप सबको। और इसलिए शॉवर लेना पड़ेगा, तो शॉवर लेके फिर मिलता हूँ या शाम में मिलता हूँ। शॉवर करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर शाम में मिलता हूँ आपसे। ओके। मैं नींद से उठता हूँ तो देखता हूँ अम्मा जो है वो फ्रेश समोसे बना रही होती हैं और उसके बाद जो है वो हमारी इफ्तारी रेडी होती है जिसमें हमारे पास चाइनीज़ समोसे होते हैं, पैटीज़ होते हैं, फ्रूट चाट होती है और दही बड़े होते हैं और डेट्स होती हैं और शरबत भी होता है। तो बिस्मिल्लाह करके मैं कर लेता हूँ इफ्तारी और उसके बाद फिर मैं बनाने लगता हूँ बेहतरीन सी चाय जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा तलब होती है। फिर मैं आया हूँ फारूक भाई के पास और एक काम जो हमारा बैटरी वाला रहा हुआ है तकरीबन 5-6 दिन हो गए, तो अभी वो काम करवाने आया फारूक भाई के पास।
काम करवाते मेरी नज़र पड़ी एक बच्चे पर जो कि मेरे ही दोस्त ऑटो इलेक्ट्रिशियन का बेटा था, इरफान भाई का बेटा। अल्लाह पाक इसे सेहत दे। आज वो फाइनली काम हो गया जो बैटरी वाला होना था, मतलब चाइना का लॉक लगना था। आज वो 8 दिन के बाद हुआ है काम। सो अब जो है वो जा रहा हूँ मैं। अब मुझे नानी और अम्मा को लेके जाना है आउटलेट्स पे। मुझे कुछ देखूँ, कुछ अगर पसंद आ गया तो मैं भी ले लूँगा। तो अब सीधे चलते हैं हम घर पे, अम्मा को पिक करते हैं, नानी को पिक करते हैं, देन विल गो टू आउटलेट्स और देखें कि क्या चीज़ हमें पसंद आती है तो वो लेकर आएंगे। लेट्स गो। बस फिर मैं मम्मा को पिक करके मम्मा के साथ सीधा चला जाता हूँ अपनी नानी के घर उन्हें पिक करने। और नानी को पिक करने के बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं हैदराबाद रोड की तरफ, जहाँ पर हमें आउटलेट्स पर जाना होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम होते हैं। ईद आ रही है तो इसलिए हमें वहाँ जाना होता है। और यहाँ पर मैं अपने जो है वो फ्लैक्स मार रहा होता हूँ ताकि मुझे मैंने तो अपनी तैयारी कर ली थी, अब घर वाले ही देखने जो उनको देखना है। आउटलेट से फ्री होने के बाद हम सीधा आ जाते हैं मुस्तफ़ा से मिलने। और मुस्तफ़ा जो है वो यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे होते हैं। माँ भी वो मुस्तफ़ा सब गट बार थी वही खेडन हुआ होने के बाद खाला असांखे बेहतरीन से हिकिड़ी बेहतरीन चांहि ॾींदी आहे। चांहि जेका हूंदी आहे उहो मुंहिंजे दिलि जो जेको सुकून आहे, दिमाग़ जो त ख़ासि तौरु इहो तालो आहे मुंहिंजो। खैर चांहि वग़ैरह पी खाला मुंहिंजे लाइ वरी जेको स्पेशली हिकिड़ो ज़िंगर बर्गर पाण पंहिंजे हथनि सां होममेड ठाहींदी आहे। हिते मुस्तफ़ा मुंहिंजो जेको आहे शलवार मांगी चले वेठो, मूंखे चईं त मूंखे वठी हल। मां मुस्तफ़ा के पाण सां गॾु वठी ईंदो आहियां उनजी गेट ताईं। फॉर बैटरी, क्योंकि गाड़ी की बैटरी चोरी कर लेते माँ वाली। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। गैस ये है वो सेफ्टी अलर्ट जो मैंने लगवाया है। अब इससे बैटरी कोई भी इंसान नहीं निकाल सकता। अफसोस ये है कि इसको निकाल के बेचते मुँह वाली, तो ये अब सिक्योर हो गई। A few moments later. मैं आ चुका हूँ घर और बिल्कुल पसीना हो रहा हूँ क्योंकि गर्मी है बहुत, टेम्परेचर हो गया है बिल्कुल चेंज। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगा। कल है हमारा डेटा 13th इंटर्नशिप और रमज़ान 7th, रोज़ा 7th। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।